जेएनयू को फ्रेम किया जाए तो सबसे पहले तो है यहाँ की कल्चर बहुत ब्यूटीफुल है, प्लस एक पढ़ाई का माहौल है। बिल्कुल। और सबसे मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई है यहाँ का पीस जो है। बिल्कुल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ले उड़ान। मैं हशमत सईद, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फाइनली आज हम जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में आ चुके हैं और उस स्पॉट पे आ चुके हैं जो सेल्फी स्पॉट, फोर्ट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। यानी जेएनयू का सबसे जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंचाई है जहाँ से पूरी दिल्ली का नज़ारा कर सकते हैं, उस स्पॉट पे हम पहुँच चुके हैं। जैसे देख सकते हैं ये पत्थर है और पत्थर पे मैं बैठा हूँ और हम बेसिकली इस वीडियो में जेएनयू के गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बात करेंगे या फिर गर्ल्स की फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। आप में से बहुत सारे गर्ल्स हैं या फिर पेरेंट्स हैं जो जेएनयू में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं तो जेएनयू को आप डीपली जानना चाहते हैं। आप जेएनयू अगर आना चाहेंगे तो जेएनयू में कितना सेफ़ है, जेएनयू में क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलता है, यहाँ का पढ़ाई का सिस्टम क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल सिस्टम क्या है, इन तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जेएनयू के एक स्टूडेंट अनम खान है, हम अनम से बात करने की कोशिश करेंगे। आइए डायरेक्ट हम मिलते हैं वीडियो में। अनम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल नई उड़ान में स्वागत है। थैंक यू। अनम, बेसिकली आज हम बात करेंगे, जैसे इंट्रो में मैंने बताया, जो गर्ल्स हॉस्टल के बारे में, जेएनयू के बारे में। क्योंकि आप जेएनयू के स्टूडेंट हैं और यहाँ के गर्ल्स हॉस्टल को बहुत करीबी से देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रह रहे हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं, जेएनयू अब कितने दिन से? जेएनयू में मेरा अप्रॉक्स 4 मंथ्स कंप्लीट हो गया। मतलब लॉकडाउन की वजह से बंद था तो घर में थे, है ना? 2 ईयर घर पे। 2 ईयर यानी सेकंड ईयर में आप हैं जी। लेकिन कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से आप घर पे रहे, ज़्यादा दिन जेएनयू नहीं आ पाए, है ना? 4 महीना रहा। 4 महीना। इन शॉर्ट अगर हम कहें अनम, आपको जो 4 महीने में जेएनयू का आपने कैसे देखा, क्या बताना चाहेंगे आप? जेएनयू मतलब एक यहाँ अलग न्यू लाइफ है। बिल्कुल। यहाँ हर जो लोग आते हैं उनके लिए एक अलग, यहाँ अंदर में एक न्यू लाइफ है जिसमें अलग आपको कल्चर अलग अलग दिखेंगे, हर तरह के लोग दिखेंगे, प्लस एनिमल्स बर्ड्स के भी ये नेचुरलिटी बहुत अच्छी है। प्लस यहाँ जो बाहर से लोग विजिट करने आते हैं, घूमने आते हैं, देखने आते हैं यहाँ के कल्चर्स, और प्लस यहाँ की खूबसूरती बहुत, जो यहाँ आप एक अच्छी तरह से आपकी फ़ोटोग्राफी हो सकती है जो कि मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल। और तो इस वजह से ये एक यहाँ एक न्यू लाइफ है। ओके। अनम, आप मुझे बताएंगे, आपने अपनी बात में कल्चर के बारे में कहा, जो यहाँ पे एक कल्चर है, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्या किस तरह के कल्चर की बात कर रहे हैं आप? कल्चर यहाँ के पूरे इंडिया से या इंडिया के बाहर से हर जगह से यहाँ लोग आते हैं। अलग अलग संस्कृति के लोग यहाँ, अलग अलग सबका रहना है, अलग लैंग्वेजेस है, सबके लैंग्वेजेस चेंज है, तो यहाँ एक अलग कल्चर है, हर तरह के लोग। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा, जो ये एक जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, चाहे बॉयज़ हो गर्ल्स हो, क्योंकि लैंग्वेज के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है। आप मुझे बताएंगे, जो कुछ नॉर्थ इंडिया के लोग होते हैं, कुछ साउथ इंडिया के लोग होते हैं, जब आपस में लोग मिलते हैं तो उनका रिएक्शन या फिर एक तरह से बॉन्डिंग, क्या बॉन्डिंग में टाइम लगता है? क्योंकि दो अलग अलग कल्चर के मानने वाले होते हैं, दोनों लोगों का मैं बेसिकली कह सकता हूँ लैंग्वेज अलग होता है, पहनावा अलग, खाना अलग, सब एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। ऐसे में मतलब एडजस्ट करने में क्या 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 होता है? तो एडजस्ट करने में सच कहूँ थोड़ा टाइम लगता है, बट क्योंकि ये कम्युनिकेशन बैरियर होता है, लैंग्वेज बैरियर रहता है, चेंज रहता है, तो बहुत लोग को, जैसे साउथ में उन्हें हिंदी नहीं आती है और हमें तो हिंदी से ज़्यादा ये है, तो इससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट यहाँ का है ना कि आप धीरे धीरे रह के आप हर चीज़ को, आप उनके रहने सहने जो है उनको आप समझ लेते हो कैसा है। जेएनयू का एक खास कल्चर होगा, वो डिफाइन करना चाहेंगे आप? जी, जेएनयू का कल्चर है कि आप मतलब क्लास एक साथ करते हो, आप घूमने, अब ये नहीं है आप क्लास में जाओगे तो ये नहीं कि आप 2 को लेके जाओगे, 2 को नहीं जाओगे, तो ये सब साथ में जाते हैं, पूरा ग्रुप में जाते हैं। तो ये कल्चर बहुत बहुत खूबसूरत है, और उस ग्रुप में हर तरह के लोग होते हैं, काले गोरे, इंग्लिश बोलने वाले, ना बोलने वाले, मलयाली बोलने वाले, बंगाली बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, सारे लोगों का एक समूह कॉम्बिनेशन होता है ना? एक खूबसूरती जो जेएनयू में। बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब एक तरह से बैकवर्ड क्लास से आते हैं, बैकवर्ड गांव वगैरह से मैं कह सकता हूँ, जिनके ड्रीम यूनिवर्सिटी एक तो जेएनयू होती है, लेकिन वो जेएनयू को अच्छी तरह जान नहीं पाता है क्योंकि कैपिटल में है और वो एक गांव में है, कहीं ना कहीं डिस्टेंस होता है और उसका कनेक्शन यहाँ तक नहीं हो पाता है। और ऊपर से एक लड़की होता है, तो एक तो घर वाले उनसे डरते हैं, मतलब जो हम लड़की को इतना दूर कैसे भेजें, क्या मेरी लड़की वहाँ सेफ़ है या नहीं है, क्या मेरी लड़की वहाँ जाएगी तो अफोर्ड कर पाएगी कि या नहीं, या फिर नए माहौल में जाके कहीं दब सी तो नहीं जाएगी, कहीं गुम तो नहीं हो जाएगी। इन चीज़ों को कैसा देखते हैं? हर इंडियन पेरेंट्स की ये सोच है
कि पर मैं अपने यहाँ आने की क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी क्योंकि उनकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ और उन्होंने मतलब मेरी कही भी बात को सुन ली। तो आप लकी हैं बहुत। हाँ वो तो मैं हूँ लकी हूँ। अब थोड़ा सा हम यहाँ के लाइफ के बारे में बात करेंगे, JNU की लाइफ के बारे में। जो यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है, तो मुझे आप ब्रीफली बताएं गर्ल्स हॉस्टल का प्रोसेस क्या होता है, फैसिलिटीज़ क्या होता है, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है? गर्ल्स हॉस्टल का प्रोसेस तो पहले कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। एडमिशन के बाद? हाँ, एडमिशन सबसे पहले एडमिशन, फिर आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट्स का वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस होता है हॉस्टल अलॉटमेंट का। तो हॉस्टल अलॉटमेंट का वो खुद वहाँ से देते हैं। पहले होता था चॉइस होता था, बट अब चॉइस नहीं रहता है क्योंकि यहाँ हॉस्टल कम है और स्टूडेंट ज़्यादा है। हाँ। तो इस वजह से अब वो खुद से हॉस्टल देते हैं। उसके बाद है कि आप हॉस्टल में जाइए, आपको जो हॉस्टल मिल गया तो उसके बाद आपको रूम चॉइस करना पड़ता है। अच्छा। रूम की चॉइस आपके खुद के ऊपर, कौन सा रूम लेना चाहेंगे, कौन सी रूम लेना चाहेंगे, आपको कैसे मतलब वहाँ की रूममेट आपकी कैसी, आपको वो सही लग रही है या नहीं लग रही है। तो इस वजह से फिर आपका जो आपको रूम पसंद है उसके बाद फिर आप जाके केयर टेकर या ये से करके फिर आपका वो रूम मिल जाता है, अलॉट हो जाता है। फिर फीस स्ट्रक्चर है यहाँ अप्रॉक्स 6000 है पर मंथ। पर मंथ नहीं है, वो बस आपको स्टार्टिंग में एक बार पे करना रहता है। ये तो आपका मेरे ख्याल से डिपॉजिट वो आप एजुकेशन फी हो गया। हाँ, एजुकेशन फी नहीं हुआ, ये फिर आपको रिफंड भी हो जाता है। जब सिक्योरिटी मनी है। सिक्योरिटी मनी है ये जी। नहीं, मैं यहाँ पे जो फी के बारे में पूछा आपसे, तो बेसिकली मैं हॉस्टल के यानी हॉस्टल फी क्या है, आपका मेस फी क्या है, उसके बारे में पूछ रहा था। तो हॉस्टल फी तो यहाँ आई थिंक हॉस्टल फी है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, हॉस्टल फी नहीं है, सिर्फ मेस का लगता है। मैं सुना था 8-10 रुपए लगते हैं हॉस्टल फी। हाँ, मतलब वो भी नहीं है आई थिंक, मुझे जैसा लगता है। कुछ मिसलेनियस चार्ज लगते हैं, वो 50 रुपीज़ है अप्रॉक्स, ओनली 50 रुपीज़ है पर मंथ। और ये मेस चार्ज लगते हैं। जो मेस चार्ज है तो वो अप्रॉक्स 2500 गर्ल्स लोग का है और बॉयज़ हॉस्टल्स में 3000 है। ओके, तो कुछ स्कॉलरशिप का भी शायद फंडा है, स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है आपको? जी जी, स्कॉलरशिप का कितना तो एक अच्छी बात है ना JNU की, कि आपकी जितना आता है उतना आप पे कर देते हैं। अप्रॉक्स मतलब 2000 हर मंथ आता है, स्कॉलरशिप का है। आप अप्लाई करते हो, अगर आप यहाँ रह रहे हो तो आपको 2000 पर मंथ मिलेगा। ओके गाइज, मैंने आपको बताया था हम एक ऐसी जगह में जहाँ नेचर ज़्यादा है। आप बैकग्राउंड से मोर की बोलने की आवाज़ सुन रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं ताकि आप कहीं ना कहीं JNU को, माहौल को, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को फील कर सकें, है ना। तो अनम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, जो स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं उनके लिए। जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आते हैं, चाहे ग्रेजुएशन के लिए हो, मास्टर के लिए हो, PhD के लिए हो, क्या तमाम गर्ल्स को क्या रूम अलाउट हो जाता है, हॉस्टल मिल जाता है, या फिर कुछ को ऐसा हो जाए अलाउट नहीं हो पाता, अलॉटमेंट नहीं हो पाता है? नहीं, ऐसे भी हैं बहुत लोग जिनको नहीं हो पाता है, बट मतलब अभी तो जैसे हम लोग आए तो कुछ दिन बाद हो जाता है, ऐसा नहीं। और ऐसा नहीं है कि आप अगर आपको नहीं हॉस्टल मिला तो आपको बाहर, यहाँ डोमेट्री भी है। डोमेट्री सिस्टम है तो आपको फिर डोमेट्री मिलेगा। थोड़ा मुझे आप एक्सप्लेन करेंगे डोमेट्री सिस्टम क्या है? जी, अगर जैसे स्टूडेंट पहले आए तो उन्हें हॉस्टल रैंक वाइज या फिर आपका जो है जिस तरह से आते हैं उन्हें मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर जब उन्हें मिल जाता है हॉस्टल तो फिर नेक्स्ट अगर जो कुछ बच गए और हॉस्टल नहीं बचा तो फिर उन्हें डोमेट्री में लाइक एनेक्सी टाइप का होता है, उसमें उन लोगों को रोका जाता है। एक रूम रहता है, रूम में कुछ बेड्स रहते हैं और मतलब वहाँ सारी फैसिलिटीज रहती है। अच्छा। बट ये है कि एक ही रूम में कई सारे लोग होते हैं। हाँ, एक रूम में थोड़े ज़्यादा 5-6 बेड होते हैं या थोड़ा उस टाइप का रहता है। अच्छा, जिसको रूम अलाउट हो जाता है तो उसको एक रूम में कितने लोग रहते हैं? जिसको रूम अलाउट, वो बस 2 पर्सन के लिए एक रूम में 2 लोग, ताकि उन्हें रहने में दिक्कत ना हो, पढ़ाई में दिक्कत ना हो, ओवरऑल, है ना। क्लासेस तभी ऑफलाइन आपने किया नहीं है। यहाँ के लाइब्रेरी का फैसिलिटीज़ क्या है? लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ यहाँ की बहुत अच्छी है। जैसा कि यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे मतलब बहुत अच्छे ये होके निकलते हैं, उन्हें अच्छा मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं चाहें तो। लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। आप मतलब जितना देर लाइब्रेरी में चाहो आप वहाँ रह सकते हो 24/7। और प्लस वहाँ है कि AC फैसिलिटीज़ है, प्लस बुक्स सारे अवेलेबल हैं। तो आपको लाइब्रेरीज में हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ। ओके, अनम, मैं लास्ट में आपको पूछना चाहूँगा एक्चुअली, जो 4 महीने में जो आपने JNU का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, यहाँ के लोगों से मिले आप, चाहे कैंटीन सिस्टम को देखा, रीडिंग हॉल को देखा, आपने लाइब्रेरी को देखा, यहाँ अलग अलग जगहों को देखा, इन तमाम चीज़ को कम शब्दों में तारीफ़ के तौर पर कैसे बयान करेंगे आप? यानी कहेंगे एक सेंटेंस में फ्रेम कीजिए पूरे JNU को।
जेएनयू को फ्रेम किया जाए तो सबसे पहले तो है यहाँ की कल्चर बहुत ब्यूटीफुल है, प्लस एक पढ़ाई का माहौल है। बिल्कुल। और सबसे मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई है यहाँ का पीस जो है। बिल्कुल। मतलब साथ में नेचर मतलब पीस इतनी है कि आपको पढ़ाई में किसी चीज़ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ओके। आप अनम एक लड़की हैं और मैं समझता हूँ अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं, हम इंडियन पेरेंट्स की बात करते हैं, अपने लड़कियों को जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा जब भेजना चाहते हैं तो कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उनके साथ में, चाहे उनके मेंटालिटी के हिसाब से हो या फिर किसी दूसरे वजह से हो। ऐसे पेरेंट्स को या फिर ऐसे गर्ल्स को, स्पेशली मैं गर्ल्स को इंडिकेट कर रहा हूँ क्योंकि गर्ल्स के साथ ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, ऐसे गर्ल्स को या फिर पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जेएनयू की तरफ आने के लिए या फिर हायर एजुकेशन की तरफ मूव करने के लिए? ये मैं बस ये बताना चाहूँगी क्योंकि ये सारे लोग की प्रॉब्लम्स होती है और मेरे साथ भी यही है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई डिफरेंट हूँ जो मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ भी यही है। बट ये है कि हर पेरेंट्स को एक बच्चे का ये देखना चाहिए कि उन्हें पढ़ने वाले बच्चे हैं, प्लस तो उन्हें एक मौका तो देना चाहिए आने के लिए, एक मौका तो ये देना चाहिए। हाँ, उनके सपने के लिए, ये करने के लिए। और प्लस जो यहाँ आ गए उनको ये नहीं कि वो ऐसे ही निकल जाएंगे, उनको एक अच्छा कुछ ये हो जाता है, हासिल करके ही कुछ निकलते हैं उनको, तो कम से कम उन्हें एक मौका देना चाहिए कि वो यहाँ आके देखें कैसा है। एक बात ये है ना, जो पेरेंट्स जहाँ तक मुझे लगता है गर्ल्स को लेकर खास तौर से ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, उनके सेफ्टी के लिए डरते हैं। तो आप मुझे बताइए जेएनयू में गर्ल्स कितना सेफ है? नहीं, गर्ल्स तो यहाँ मतलब बहुत 100% सेफ है, जैसा मैं कहना चाहूँगी क्योंकि मैं खुद 4 मंथ से हूँ। और प्लस यहाँ की है कि बच्चे का ये वो ध्यान नहीं सिर्फ पढ़ाई में रहता है जहाँ, और यहाँ है कि हर तरफ गार्ड्स ये सब हैं क्योंकि आपको सेफ्टी की यहाँ कोई इशू ही नहीं है। यहाँ हर तरह से सेफ है। आपका गर्ल्स हॉस्टल में है कि बॉयज़ की एंट्री नहीं है, इससे अच्छी बात क्या होगी? तो फिर है फिर और यहाँ मतलब हर तरह से सिक्योरिटी है, तो आपको कोई इशू बिल्कुल। मैं इन शॉर्ट गाइस आप लोगों को ये कह सकता हूँ, आप पेरेंट्स अगर देख रहे हैं या गर्ल्स अगर आप वीडियोस देख रहे हैं और जेएनयू के बारे में सोच रहे हैं, जो सवाल आपके मन में आ रहा है सेफ्टी को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, फीस स्ट्रक्चर को लेकर हो, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। मैं कहता हूँ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर रुख कीजिए, एंट्रेंस क्वालिफाई कीजिए और जेएनयू का पार्ट बनिए आप। अनम, इतनी सारी अहम जानकारी शेयर करने के लिए, आपके एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू।